भारत भी तालिबान के समर्थन में कूद पड़ा है। भारत ने न केवल इन हमलों की निंदा की बल्कि पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। भारत ने इसे पाकिस्तान की घरेलू विफलताओं से ध्यान भटकाने की एक हताश कोशिश करार दिया है। मैं अगर वो स्टेटमेंट देखूं जो इंडियन फॉरेन ऑफिस की जो रणदीप जायसवाल साहब ने स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो स्ट्रांगली कंडेम करता है पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक है अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, खवातीन और बच्चे मारे गए हैं रमजान के महीने में। पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक की है उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से आपका क्या ख्याल है कि अब क्या होने वाला है? क्या ये सिलसिला लंबा होता जाएगा, टेंशन बढ़ेगी? साथ ही साथ जैसे पाकिस्तान के कई लोग कहते हैं कि जी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिलके पाकिस्तान को कोई टफ टाइम दे सकते हैं, क्या ऐसा होता हुआ भी आप? दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान द्वारा किए गए इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत आम नागरिकों की मौत होना बेहद निंदनीय है। भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अपने आंतरिक समस्याओं और सुरक्षा मोर्चे पर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पड़ोसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर लोग शहीद होते हैं तो इंडिया कंडेम नहीं करता कि ये दहशतगर्द ग्रुप करा रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है उसके बारे में अफगानिस्तान के अंदर तो इंडिया कहता है कि ये आप क्यों कर रहे हैं। ये है सवाल, ये सवाल जिसको मैं समझता हूं समझने की जरूरत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो एक दफा फिर ऐसा लग रहा है कि मजीद बिगड़ाव की तरफ जा रहे हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मजीद खराबी की तरफ सूरत हाल जाती हुई नजर आ रही है। मैं अगर वो स्टेटमेंट देखूं जो इंडियन फॉरेन ऑफिस की जो रणदीप जायसवाल साहब ने स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो स्ट्रांगली कंडेम करता है पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक है अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, खवातीन और बच्चे मारे गए हैं रमजान के महीने में। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर लोग शहीद होते हैं तो इंडिया कंडेम नहीं करता कि ये दहशतगर्द ग्रुप करा रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है उसके बारे में अफगानिस्तान के अंदर तो इंडिया कहता है कि ये आप क्यों कर रहे हैं। ये है सवाल, ये सवाल जिसको मैं समझता हूं समझने की जरूरत है। देखिए, यूएन चार्टर के तहत देयर इज एन आर्टिकल 51 राइट ऑफ इन सेल्फ डिफेंस। किसी भी मुल्क के पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस होता है और वो ये समझते हैं कि हाँ जी हमें एक्शन लेना है, हमारी अगर सरजमीन पे हमला हुआ है तो ये हमारे पास हक है कि हम अफगानिस्तान को क्या कह रहे हैं कि जनाब वहां पे टीटीपी है, अलकायदा इस्लामिक स्टेट है। तो सवाल तो बड़ा क्लियर है और वहां से बैठ के वो हम पे हमले करते हैं, वहां से बैठ के प्लानिंग होती है, वहां से बैठ के लोगों को रिक्रूट किया जाता है। तो क्या आप क्या करते हैं? आप तो कुछ नहीं बोल रहे। अब तो अफगानिस्तान के लोग भी तंग है ना कि अमेरिका 2001 में अलकायदा को ढूंढते ढूंढते अफगानिस्तान आया, लेकिन अलकायदा वही है, अमेरिका वहां से चला गया और यहां पे अब हम बैठे हुए हैं, हम फिर अलकायदा से लड़ रहे हैं और उसकी बड़ी सारी ऑफशूट से लड़ रहे हैं। तो भारत ये क्यों कहता है? भारत को तो चाहिए हमारा साथ दे, आए हम मिलकर इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको इस चीज की बड़ी समझ है कि पाकिस्तान को इस मसले में इंगेज रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिक टेक ऑफ ना कर सके। अब फॉर एग्जांपल एक तो ये चीज हो गई। अब देखें, सिंपल सी बात है, हमारे लोग अगर शहीद होंगे तो पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड करेगा। आपको याद होगा कि इमाम बारगाह में हमला हुआ ये इस्लामाबाद के अंदर, फिर बाजोड़ में, भन्नू में खुदकश हमले हुए और उसके जवाब में पाकिस्तान ने ये नंगरहार, पक्तिका, खोस्त और बहुत सारे जो और जगह हैं वहां पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। अब सवाल ये पैदा होता है, जो लोग इन स्ट्राइक्स में मारे गए हैं उनमें अगर आप देखें, जो नंगरहार में एक नया मरकज नंबर 1 बना था, एक वो जिसे कहते हैं ना वहां मरकज हैं, ठीक है, ये मस्जिदें जो है ना इनको मरकज कहते हैं वहां पे, और जो मदरसे हैं वहां पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं और वहां पे बैठ के ये जो खारजीज हैं जिनको पाकिस्तान खारजी कहता है, ठीक है, मार रहा है। अब सवाल बताएं, दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान ने गलत किया। देयर इज नो कंट्री ऑन अर्थ। आप मुझे सिर्फ मुझे उसका नाम बताएं, वो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने ये कहा होगा। इसको भारत को हमारा साथ देना चाहिए,
भारत कहता है कि वो बड़ा मुतासर है दहशतगर्दी से, वो कहते हैं ना भारत का मौकफ है। तो भाई आपके यहाँ तो होता है साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद एक दहशतगर्दी का वाकया, हमारे यहाँ तो रोज हो रहे हैं दहशतगर्दी के वाकये। तो दैट्स वेयर यू नीड टू एक्ट, दैट्स वेयर यू नीड टू वर्क विद अस। आपको ऐसा काम करना चाहिए। आपको आजकल अफगान तालिबान आपकी बात मानते हैं तो उनको आपको मना करना चाहिए ना कि अलकायदा को सपोर्ट मत करें। आप देखें, चाइना भी कहता है वहां पे अलकायदा है, ईरान भी कहता है वहां पे अलकायदा है, रशिया भी कहता है अलकायदा है, सारे ही कहते हैं वहां पे अलकायदा है, अमेरिका समेत। और आप कहते हैं कि नहीं, आप वहां पे ना माने। अच्छा, मजे की बात यह क्या है, अफगान तालिबान जो है, अफगानिस्तान के लोग बड़े तंग आए हैं। अफगानिस्तान के लोग कहते हैं 2001 में अमेरिका अलकायदा के पीछे आया था और उसके बाद फिर क्या क्या नहीं वहां पे हुआ। वैसे अगर आप सच बात बोले तो मेरा अपनी पर्सनल एनालिसिस और फीलिंग ये है कि इंडिया मस्ट गेट इन्वॉल्व, इंडिया मस्ट गेट इन्वॉल्व। हाँ भाई, हालांकि मेरा जो एनालिसिस है वो ये नहीं कहता, मेरा एनालिसिस कहता है कि अफगानिस्तान में भारत की इन्वॉल्वमेंट के बिना ही पाकिस्तान ने इतना कुछ अर्न कर रखा है, बैडविल, कि हमें जरूरत नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है और इसलिए मेरी सरकार इस तरह के काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप मेरे से वैसे पूछें तो मैं तो कहूंगा कि जब नाम खराब है ही तो यार इन्वॉल्व होने में क्या बुराई है। और सबसे बड़ी बात, इसे गलत तरीके से मत लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा। दोस्तों, दक्षिण एशिया में हाल के दिनों में तनाव की खबरों ने सबका ध्यान खींचा है, खासकर जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास हुई सैन्य कार्रवाई ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर नए सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार सीमा पार संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाते हुए की गई एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इस्लामाबाद का कहना है कि यह कार्रवाई उनके भीतर हुई हालिया हिंसक घटनाओं से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के चलते की गई, जबकि काबुल ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। इसी बीच इंडिया ने स्थिति पर करीबी नजर रखते हुए स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार का तनाव पूरे इलाके को प्रभावित कर सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल 2 देशों का मामला नहीं रह गया, बल्कि इसका असर व्यापार, सुरक्षा सहयोग और कूटनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या यह तनाव बातचीत से सुलझेगा या फिर हालात और गंभीर होंगे? और क्या दक्षिण एशिया एक नई रणनीतिक खींचतान की ओर बढ़ रहा है? आने वाले दिन बेहद अहम हो सकते हैं, क्योंकि हर बयान और हर कदम का असर सीमाओं से कहीं आगे तक जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या कूटनीति इस बढ़ते तनाव को रोक पाएगी या हालात और जटिल होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।